लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। आपकी बहन, आपकी बेटी जो घर से दूर पढ़ाई करती है, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु जैसे शहर में काम करती है और वहाँ पीजी में रहती है। क्या आपने कभी उनके बारे में ये सोचा कि वो वहाँ सुरक्षित है या नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी बहन या मेरी बेटी तो गर्ल्स पीजी में रहती है, लड़कों से दूर, तो वो सुरक्षित ही होगी। लेकिन बेंगलुरु के पीजी से एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आ रही है ना, जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि मेरा भी कोई अपना मौत के पीजी में तो नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेंगलुरु के एक गर्ल्स पीजी में, जी हाँ, गर्ल्स पीजी में एक लड़का बेधड़क घुसाया, तीसरे फ्लोर तक पहुंच गया और एक लड़की को जान से मार देता है। वो भी उस लड़की को जो नॉर्थ के बिहार से साउथ में अपना करियर बनाने आई थी, लेकिन उसके तकदीर में मौत आ गई, सिर्फ और सिर्फ पीजी वालों की लापरवाही के वजह से। आज की कहानी सुनने के बाद अगर आप पीजी में रहते हैं ना, या फिर आपका कोई पीजी में रहता है, तो एक सवाल आप उस पीजी वाले से जरूर पूछेंगे कि क्या आप वहां सुरक्षित हैं या नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई मंगलवार को। रात को 11 बज रहे थे और बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में मौजूद भार्गवी होम्स फॉर लेडी पीजी में रहने वाली जितनी भी लड़की थी ना, सभी अपने अपने कमरे में बंद थी। तभी 11:10 पर एक लड़का पीजी के अंदर घुस जाता है। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग होता है और वो तीसरे मंजिल के आखिरी कमरे पर पहुंचकर दस्तक देता है। कमरे के अंदर से 24 साल की एक लड़की बाहर निकलती है। बिहार के रहने वाली उस लड़की का नाम कृति होता है, जिसे देखते ही लड़का उसे बालों से पकड़कर घसीटता है और अपने साथ लाए चाकू से उस पर कई बार जानलेवा हमला करके वहां से भाग निकलता है। ये सब कुछ पीजी में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, जिसके हर तस्वीर को तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आगे जो भी हुआ वो कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चाकू के वार से घायल बिहार की वो लड़की दर्द से कराह रही थी। वहां मौजूद दूसरी लड़कियां जो उसे देख रही थी, जिससे वो मदद मांग रही थी, लेकिन उस पीजी में रहने वाले लोग ही उसके मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, जिसे वो अपना समझकर घर से दूर वहाँ रह रही थी उस शहर में। और फिर कुछ ऐसे ही दर्द से कराहते हुए उसकी मौत हो जाती है। मौके पर पुलिस आई, सीसीटीवी के मदद से हमलावर लड़की की खोजबीन भी शुरू हो गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। यहाँ एक सवाल जो मेरा ही नहीं, आप में से हजारों लोगों का भी होना चाहिए कि कैसे एक गर्ल्स पीजी में एक लड़का हथियार लेकर घुस गया, वो भी उस गर्ल्स पीजी में जिसके दरवाजे पर बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है, एक ऐसी मशीन जिससे दरवाजा सिर्फ उंगलियों के निशान से खुलता है, वो भी उनकी उंगलियों के निशान से जो उसमें सेव हो। तो क्या वो लड़का पीजी का ही रहने वाला था? जवाब है नहीं। तो पीजी वाले यूं ही किसी को भी अपने पीजी के अंदर घुसने देते हैं? और इसका जवाब भार्गवी होम्स फॉर लेडी पीजी वालों ने जो दिया है, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने लगेंगे कि ये कैसा जवाब है। उनका कहना है कि जब ये सब कुछ हुआ, ये वारदात हुई, तब पीजी का जो केयर टेकर है ना, वो ऊपर खाना खा रहा था। अब यहाँ भी एक सवाल है ना कि किसके भरोसे पर वो पीजी छोड़कर खाना खाने चला गया। क्या केयर टेकर जब खाना खाएंगे तो किसी को भी हथियार लेकर पीजी में घुस जाने की इजाजत होगी? खैर, यहाँ पीजी मैनेजमेंट की लापरवाही तो साफ दिख रही है। आगे आपको ये भी बता देता हूँ कि पुलिस के जांच में आगे क्या हुआ। सीसीटीवी में दिखने वाले हमलावर लड़के का नाम अभिषेक है, जिसके भोपाल में होने की खबर पुलिस को मिली और वारदात के 2 दिन बाद उसे भोपाल से गिरफ्तार करके बेंगलुरु भी लाया जाना था आगे की कार्रवाई के लिए। लेकिन अभी जो शुरुआती कहानी निकल कर आ रही है, उसे सुनिए, सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे और एक यहाँ से सीख भी मिलेगी कि किसी दूसरे के मामले में ना पड़े तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो जो ये अभिषेक होता है ना, वो भी बेंगलुरु में ही रह रहा था, वहाँ नौकरी करता था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी नौकरी चली गई। ऐसे में अभिषेक जो है, उसकी जो है आर्थिक मामलों को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनमुटाव चल रहा था,
झगड़े हो रहे थे। अब आप कीर्ति को उसकी गर्लफ्रेंड मत समझ लीजिएगा, असल में उसकी गर्लफ्रेंड वो लड़की बताई जा रही है जो उस पीजी में कीर्ति की रूममेट थी। ये भी कहा जा रहा है कि कीर्ति ने उसे अभिषेक से दूर रहने की सलाह दी थी क्योंकि वो बात बात पर झगड़ा किया करता था, और ये बात अभिषेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसके और उसके गर्लफ्रेंड के बीच में कीर्ति आ रही है। और उसके बाद जो हुआ वो कहानी तो आपके सामने है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उस रात जब कीर्ति पर हमला हुआ तो उसकी रूममेट पीजी में नहीं थी। बाकी अब जो हमलावर लड़का है अभिषेक, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। हो सकता है कि अभी और कहानी निकल कर सामने आए, इस केस को और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिले। लेकिन जो एक चीज़ सामने आई है वो बहुत साफ है। एक सवाल कि आपकी बहन, आपकी बेटी जिस पीजी में रह रही है, क्या वो सेफ है? और ये सवाल आपको पूछना चाहिए उन पीजी वालों से जो स्टे के नाम पर आपसे मनमाना पैसा लेते हैं लेकिन सेफ्टी नहीं दे पाते हैं। पीजी की सेफ्टी सिर्फ इस बात से तय नहीं हो सकती है कि वो गर्ल्स पीजी है या कोली भी। जरूरी ये है कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। इसलिए बेंगलुरु के इस केस से सीख लेते हुए आप अपने पीजी वालों से सवाल जरूर करें। मेरे हिसाब से सरकार और पुलिस को भी इन तमाम पीजी वालों की निगरानी रखनी चाहिए कि वो अपने पीजी के सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रखते हैं। नहीं तो आज एक पीजी में ये कांड हुआ है, कल कहीं और होगा। बाकी आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर लिखें। अगर आप पीजी में रहते हैं तो वो भी बताएं, अगर आपके कोई बुरे एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपको मिलूंगा किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.